हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रू कंप्रेसर से रिलेटेड एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है ओवरहीटिंग। स्क्रू कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। आपने देखा होगा एक लिमिट टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद वो ट्रिप हो जाता है। तो अगर ओवरहीट हो रहा है आपका कंप्रेसर बार बार, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल रीजंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम रीजंस को जान लेते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन हमें अपने आप ही पता चल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहला रीज़न है इनएडिक्वेट कूलिंग, यानी कि जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है आपके स्क्रू एयर कंप्रेसर का। देखिए, कंप्रेशन के दौरान हीट जनरेट होता है और उस हीट को फिर रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो इनडायरेक्टली आपके स्क्रू कंप्रेसर का हीट जो है वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर ऑयल को जो है सर्कुलेट किया जाता है कूलिंग सिस्टम के थ्रू, जिसे कि रेडिएटर भी कह देते हैं हम। उसमें नंबर ऑफ फिन्स लगे हुए होते हैं। अगर उसमें डस्ट आ गए हैं, यानी कि ब्लॉकेज हैं, बाहर से काफ़ी सारे डस्ट अगर वहाँ पर जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, तो जिससे क्या होगा, फिन्स के थ्रू आपका हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और हीट ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं हो पाएगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका जो ऑयल है वो ठंडा नहीं हो पाएगा और इस तरह से आपका सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और इसीलिए समय समय पर कूलर की प्रॉपर क्लीनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि अगर आप अपने स्क्रू कंप्रेसर को ऐसे एटमॉस्फेयर में ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली आपका जो कंप्रेसर ऑयल है वो भी हीट अप होगा, क्योंकि कूलिंग उसी एटमॉस्फेयर के एयर के थ्रू ही कूलिंग हो रही है। जब भी आप कहीं पर अपने कंप्रेसर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये इंश्योर कर लेना है कि वहाँ पर वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, और इसके साथ ही उसे कूल प्लेस में, जहाँ पर थोड़ा सा ठंडा रहे, ऐसे प्लेस में इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके कंप्रेसर के वर्किंग के लिए। नेक्स्ट रीज़न है लो ऑयल लेवल। देखिए, अगर इनसफिशियंट ऑयल लेवल है, यानी कि कम ऑयल लेवल है आपके स्क्रू एयर कंप्रेसर में, तो जिससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाएगा और आपके स्क्रू कंप्रेसर का ऑयल का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। आपको अपने स्क्रू कंप्रेसर के ऑयल लेवल को प्रॉपरली चेक करना है। नेक्स्ट रीज़न है आपका डर्टी और क्लॉग्ड ऑयल फिल्टर, यानी कि अगर आपका ऑयल फिल्टर जो है वो जाम हो चुका है, पूरा डर्टी हो चुका है, तो वो क्या करेगा, इसकी वजह से उसमें जो फ्लो है ऑयल का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। वो उसके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से फ्लो कम होगा, धीरे होगा, और इसी की वजह से आपका जो ऑयल है उसकी कूलिंग में इफेक्ट पड़ेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। स्क्रू कंप्रेसर के ऑयल फिल्टर को रेगुलर टाइम इंटरवल में क्लीन करते रहना ज़रूरी है, और इसके साथ ही अगर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है तो उसे रिप्लेस कर देना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न है आपका फॉल्टी थर्मोस्टैटिक वाल्व। देखिए, थर्मोस्टैटिक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है स्क्रू कंप्रेसर में, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, सबसे पहले ऑयल को चेक करता है कि उसका टेम्परेचर अगर कम है तो ये वापस से उसे कंप्रेसर चैम्बर में भेज देता है, स्क्रू कंप्रेसर चैम्बर में। अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये उस ऑयल को रीडायरेक्ट कर देता है कूलर में, जहाँ पे उसकी कूलिंग होती है, और फिर वो कूल होके आता है। उसके बाद फिर उसे वो स्क्रू चैम्बर में भेजता है, यानी कि जहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है एयर ऑयल के मिक्सचर का। तो अगर ये थर्मोस्टैटिक वाल्व काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, स्क्रू एयर कंप्रेसर से जहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है वहाँ से ऑयल आएगा और फिर ये वापस वहीं उसे भेज देगा। ऐसा प्रॉब्लम आता है, और ये बहुत सारी केसेस में इसी वजह से आपके स्क्रू कंप्रेसर का ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न है ओवरहीट होने का वॉर्न कंपोनेंट्स, यानी कि अगर आपके स्क्रू कंप्रेसर के अंदर का कोई कंपोनेंट डैमेज हो गया है, जैसे कि बेयरिंग, रोटर, या फिर उसमें लगा हुआ जो सील है वो डैमेज हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, और फ्रिक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने की वजह से वो उसके ऑयल के टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर देगा, जो कि एक कारण हो सकता है आपके स्क्रू कंप्रेसर के ऑयल टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने का। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है प्रॉब्लम इन कूलिंग फ़ैन। देखिए, आपके कूलर में जो कूलिंग फ़ैन्स लगे होते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से, अगर वो कूलिंग फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कूलिंग फ़ैन नहीं काम कर रहा है या फिर उसका डायरेक्शन गलत हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी और आपका स्क्रू कंप्रेसर जो है उसका ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कॉमन रीजंस जिसकी वजह से आपके स्क्रू एयर कंप्रेसर का ऑयल का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई रीज़न लगते हैं तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।